नमस्कार फ्रेंड्स, और मैं आपके सामने आ गया हूँ विथ अनदर ऑफ द सेशन। और ये सेशन है रिगार्डिंग ऑल अबाउट द एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन। जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले एसएससी सीपीओ का पूरा वैकेंसी लिस्ट सब कुछ निकला हुआ है, तो उसी सिलसिले में मैं आपके सामने आया हूँ रिगार्डिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम, पेपर पैटर्न, कट ऑफ्स एंड एवरीथिंग। तो सब कुछ को एक बार ध्यान में रख के देखते चलिए। सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड सेशन है। इसका जो प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी और टॉपिक वाइज है वो हम लोग सेपरेटली करेंगे, बट दिस इज़ ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन और पेपर पैटर्न क्या रहता है, राइट। सो अगर मैं देखूं, शुरुआत करूं एसएससी सीपीओ की एग्जामिनेशन की, तो निकली है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो खुलेगा भरने का, वो 17 जून 2020 से खुल चुका है। क्लोजिंग डेट और रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस ये है 16 जुलाई। ये सारे डेट्स यहाँ पे एक बार देख लीजिए। लास्ट डेट फॉर मेकिंग फ़ी पेमेंट ऑनलाइन इज़ 18 जुलाई एंड ऑफलाइन इट इज़ 20 जुलाई। कई सारे बच्चे ऑफलाइन भी वो करते हैं। जो रिलीज़ डेट है एडमिट कार्ड की, वो प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ सितंबर होगी, राइट। वो कब होगी पता नहीं, लेकिन सितंबर महीने में, एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, प्रॉब्ली सेकेंड वीक में होती है। सीपीओ एग्ज़ाम पेपर 1 एग्ज़ाम डेट जो है वो 29 सितंबर टू 5 अक्टूबर है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। और पेपर 2 एग्ज़ाम डेट है वो 1 मार्च 2021 है, राइट। तो ये हमारा टोटल डिटेल्स है फॉर दी सीपीओ एग्ज़ाम रिगार्डिंग इस साल का, ओके। तो अब मैं चलूँ अगले चीज़ में, विच इज़ द 3 kind of posts have been opened in the SSC CPO examinations, ओके। तो पहला जो निकला है वो इस तीनों का हमने डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए। सब इंस्पेक्टर एंड दिल्ली पुलिस, मेल एंड फीमेल एज वेल। सो लेवल 6 है। बहुत सारे लेवल्स पहले से ग्रेडेड रहते हैं, उसमें लेवल 6 पे ये पोस्ट स्टैंड करता है। ग्रुप सी पोस्ट है एंड द सैलरी स्केल इज़ 35,400 to 112,400। इसके बीच के जो ग्रेड्स है सैलरी की, वो हमारे sscnic.in पे है। आपको सारे डिटेल्स वहीं पर मिल जाएंगे ग्रेडेशन के। बट ओवरऑल इनर एंड outer limit is 1,12,400, which is the ultimate salary which you will get after, say, till the tenure of your service। last जो सैलरी होगी, बेसिक सैलरी, वो ये होगी, राइट। सो ये इसी हिसाब से बाकी 3 पोस्ट्स के भी यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इस साल की इंफॉर्मेशन निकली है रिगार्डिंग द वैकेंसी डिटेल्स। अगर मैं देखूँ तो ये this is unreserved category, economic weaker sections, OBC, SC, ST, and this is the total vacancy। so 3 grades निकले। SI दिल्ली पुलिस मेल, राइट, उसमें टोटल वैकेंसीज है 91, जिसमें से अनरिजर्व्ड है 41 जनरल के लिए। SI दिल्ली पुलिस फीमेल अनरिजर्व्ड 35, टोटल पोस्ट है 78, बाकी वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए ये नहीं है, राइट। सब इंस्पेक्टर CAPF जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, उसमें जो वैकेंसी निकली है, द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख रहे हैं, इट इज़ 1395, राइट। सो द टोटल वैकेंसी इज़ 1395 एंड जिसमें से 1342 हैं फीमेल मेल्स के लिए एंड 53 मेल्स के लिए। जिसमें बहुत सारे ग्रेडेशंस हैं। CRPF है, BSF है, ITBP है, जो हमारे डिफेंस में ये सब रहे हैं, ये सब पोस्ट हैं। CRPF, BSF, ITBP, CISF। CISF मीन्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये जितने भी ग्रेड्स हैं इन मेल्स एंड फीमेल्स, दिस इज़ द this is the vacancy distribution for different categories in males as well as females। तब कुल मिला के वैकेंसी देखें, the total number of vacancies here is 1534, राइट। और 1534 में ये दोनों अगर मैं ऐड कर दूँ, 169 ऐड कर दूँ, सो आप कह सकते हैं इट इज़ अराउंड 1703 पोस्ट की वैकेंसी निकली है, राइट। सो नाउ आउट ऑफ दिस 1395 और दिस 1395 में मेजॉरिटी जो मेल्स के लिए हैं और 53 फीमेल्स के लिए यहाँ पे, राइट। एंड इन द सब इंस्पेक्टर कैटेगरी 139 पोस्ट्स हैं, वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द पोस्ट डिटेल्स। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ वेरी वेरी सिंपल। एज लिमिट हैज़ टू बी बिटवीन 20 and 25 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2021।
2021 तक जो एज होनी चाहिए, मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। ऑफ कोर्स सूटेबल रिलैक्सेशन है फॉर अदर कैटेगरीज, एक बार वेबसाइट चेक कर लीजिए। फॉर अप टिल 5 to 7 ईयर्स रिलैक्सेशन है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, सो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि ऑन विच कैटेगरी यू आर फॉलोइंग, राइट। एजुकेशन इज़ फुल टाइम ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी, राइट। और एसआई अगर आप होना चाहते हैं, एडिशनल क्वालिफिकेशन एसआई के लिए आपको एक फुल टाइम ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, राइट। इन एडिशन टू दीज क्वालिफिकेशन, ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है, एडिशनल क्राइटेरिया है फॉर सिलेक्शन, राइट। तो दिस इज़ अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ अगर हम स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन पे चले, देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन। इस पूरे प्रकरण में जो सिलेक्शन प्रकरण होता है, ये 4 स्टेजों से आपको गुजरना पड़ेगा। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज विच इज़ मैंडेटरी, विच इज़ द पेपर 1। सेकेंड इज़ द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। फिर होगा पेपर 2, और उसके बाद अगर आपने इन तीनों से निकल के आ गए, देन आपकी एक डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट होगी। Then only you will be deemed to be selected for the posts which I have just told you in the previous slide. Okay, तो ये 4 स्टेजेस हैं सिलेक्शन के। जहाँ तक पेपर पैटर्न की बात करें, लेट्स लुक एट द पेपर पैटर्न एंड स्टेजेस फॉर डिफरेंट टेस्ट्स। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूँ, तो पेपर पैटर्न में इन द फर्स्ट स्टेज विच इज़ पेपर 1, इसमें 200 सवाल होंगे, 200 क्वेश्चंस। 4 सेक्शन है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसमें 50 सवाल हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जिसमें 50 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स है जिसमें 50 क्वेश्चन है, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जिसमें 50 क्वेश्चन हैं। एंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर जो होगा वो 120 मिनट्स का होगा। इसमें कोई सेक्शनल बार नहीं है, आपको 1 गो में ही पूरा पेपर सॉल्व करना है, राइट। इसमें कोई डिफरेंट सेक्शंस नहीं है, राइट। इट विल बी अ 1 गो पेपर, राइट। अगर ऐसा होता कि सेक्शनल होता तो हर सेक्शन के अलग अलग टाइम लिमिट होती, जैसे कि बैंक पीओ में होता, बट इसमें कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, राइट। जब आपने ये फर्स्ट स्टेज निकाल लिया या क्वालिफाई कर लिया, तब आपको यू हैव टू गो थ्रू द फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें चेस्ट है, वेट है, हाइट है, और डिफरेंट टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको उतना मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए टू गेट एलिजिबल फॉर द थर्ड स्टेज विच इज़ अ पेपर 2 पार्ट। ओके, तो ये आपको जब आप अप्लाई करें तो इसके बारे में ज़रूर सोच लें। तो हमारा जो वेबसाइट है ssc.nic.in, वहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है फॉर ऑल द फिजिकल स्टैंडर्ड्स, राइट। तो ये आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही हो सके तो अप्लाई कीजिए, राइट। अगर आप क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे और फिर अप्लाई कर रहे हैं, देन इट विल बी डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू इन द सेकेंड स्टेज, राइट। सो वो एक बार देख लीजिए प्लीज़। ओके, नाउ अगर आप सिलेबस हम लोग देखें फॉर ऑल दी सेक्शंस, हम लोग सिलसिलेवार तरीके से सब सेक्शन के बारे में देखें। ये अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट जो आया है, राइट, इसको हम लोग कई तरह से डिकोड कर सकते हैं जो हम आगे करेंगे, राइट। ऑफिशियल वेबसाइट से ये हमारा सिलेबस है, राइट। तो अगर मैं इस सिलेबस को थोड़ा सा देखूँ तो इसमें 2 तरह की रीजनिंग है। अगर रीजनिंग देखूँ तो इट इज़ वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ओके, ना नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं? एम्बेडेड फिगर्स हैं, फिगर पैटर्न एंड फोल्डिंग है, पैटर्न अनफोल्डिंग एंड फोल्डिंग है, पंच्ड होल है, राइट, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये सारे के सारे नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। सिर्फ फिगरेटिव रीजनिंग जिसे कहते हैं वो आती है, राइट। मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट, ओके, तो इसमें कोई बायसनेस नहीं है, इट्स अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट। वर्बल रीजनिंग में देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये सब सारे के सारे, नंबर क्लासिफिकेशन, पजल्स होंगे, राइट, वेन डायग्राम्स। So these are all in the verbal reasoning category, okay. And date and city matching, classification of center codes, small and capital letters, number coding, decoding and classification, indexing, address matching, ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो verbal reasoning में आएंगे। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग में आएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस जनरली कम इन दी वर्बल रीजनिंग पार्ट, ओके। जहाँ तक जनरल अवेयरनेस की बात है, तो जनरल अवेयरनेस में वेटेज जो होगा वो करंट जीके का भी होगा और स्टैटिक जीके का भी होगा। जो स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन,
राइट, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च में जो बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स जो हो रहे हैं आपके आसपास, उसके बारे में पूछा जाएगा या बुक्स के बारे में पूछा जा सकता है, राइट. सो करंट जीके एंड स्टैटिक जीके का मिला जुला पार्ट होगा. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट जीके प्लस स्टैटिक जीके. ओके, दिस इज़ अबाउट द सिलेबस फॉर द जनरल अवेयरनेस पार्ट. जब हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ हम चलते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने इसे पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है, तो आप एक बार चेक कर ले कि क्या क्या है. जैसे कि ये जो पार्ट है वो नंबर्स एंड अर्थमेटिक का पार्ट है, right. So this is the part relating to numbers and arithmetic, percentage, ratio, proportion, square roots, averages, interest, profit and loss, discount. These are all ये topics हैं जो numbers में and arithmetic में पूछे जाते हैं. arithmetic जिसे हम दूसरे शब्दों में commercial maths भी कहते हैं. तो commercial maths and numbers में ये सब topic आएंगे, right. ये वाला जो पैराग्राफ में आ रहा है, this comes under the algebra part. ओके, सो अलजेब्रा में ये सब टॉपिक्स आएंगे, ग्राफ्स एंड सर्ड्स एंड और भी इक्वेशंस, आइडेंटिटीज़, ये 4 चीज़ें आएंगी अलजेब्रा में. ये वाला पार्ट है दैट इज़ द पार्ट ऑन ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन, राइट. सो दिस इज़ द ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पार्ट. ओके, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, सर्कल्स, पॉलीगन्स, राइट, और 3D मेंसुरेशन जिसमें से प्रिज्म हो गया, कोन, सिलेंडर, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर, पैरेललोपाइड, पिरामिड विद ट्रायंगुलर, स्क्वायर बेस, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो मेंसुरेशन में आएंगी. ओके, दिस पार्ट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट. रेशियोज़, आइडेंटिटीज़, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये 5 चीज़ें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में आएगी. एंड इट विल राउंडेड ऑफ बाय द टॉपिक ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन. ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पता ही है. डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि ग्राफ दिया रहेगा, ग्राफ हिस्टोग्राम हो सकते हैं, बार डायग्राम, पाई चार्ट हो सकते हैं, लाइन ग्राफ भी हो सकता है. ओके, सो बहुत सारे तरह के ग्राफ्स होंगे, अकॉर्डिंगली आपसे सवाल पूछा जाएगा. ओके, सो ये हमारा सिलेबस हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, राइट. जहाँ पे ना समझ में आए एक बार पॉज कर ले कि मैंने टॉपिक वाइज भी यहाँ पे दे के रखा हुआ है. This is the syllabus for the English and comprehension part. So the paper 1 will be her basic comprehension writing ability would be tested. यानी कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, राइट. ये ऑफिशियल साइट से कहा गया है. So the topics will be mainly on the 3 parts, which is the grammar, comprehension and vocabulary. तो जितने भी चीज़ें होंगी वो बेसिकली 3 सब एरियाज़ में डिवाइडेड होंगी, ग्रामर, कंप्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी. ओके, कंप्रीहेंशन यानी कि पैसेज बेस्ड होगा, आरसी. ग्रामर में एरर्स होंगे. ओके, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. ओके, सेंटेंस करेक्शन, राइट, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सब सारे के सारे जो चीज़ें होंगी वो ग्रामर में आएगी. वोकैबुलरी में इडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, राइट, फ्रेजेस, इडियोमैटिक यूज़ ऑफ वर्ड्स, ये सारे के सारे वोकैब में आएंगे. एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑब्वियसली बात, एक पैसेज दिया रहेगा फ्रॉम विच यू विल हैव टू टेल द you have to answer suitable number of questions based on the information given in the passage. यानी पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बेसिस पे सवाल दिया जाएगा. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट. अब हम चलते हैं लास्ट ईयर के पेपर की तरफ. अगर मैं ध्यान दूँ, लास्ट ईयर का पेपर 1 में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, रेंज क्या था ओवर ए पीरियड, जो 4-5 दिन जो पेपर हुई थी और डिफरेंट शिफ्ट्स में, उनमें एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का था, सेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल सेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम थोड़ा जान लें ताकि आपको आइडिया रहेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं. जैसे कि अगर मैं रीजनिंग में देखूं तो रीजनिंग में लास्ट ईयर, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ये होता है वर्बल रीजनिंग को पार्ट. दिस इज ऑल्सो वर्बल रीजनिंग, दिस इज वर्बल रीजनिंग, दिस इज वर्बल रीजनिंग. ओके, दिस इज वर्बल रीजनिंग. ओके, द मिसिंग नंबर्स, classifications, and this is also verbal reasoning.
right? Venn diagrams, mixture of verbal and non-verbal reasoning. This is also verbal reasoning, this is also verbal reasoning. तो एनालॉजी, क्लासिफिकेशन अगर मैं देखूं तो अगर 50 क्वेश्चंस का ब्रेकअप अगर मैं देख रहा हूं तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे, अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करूं, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 3 11 एंड 12 16 17 21. सो आप 50 में से 21 से 25 क्वेश्चंस आप वर्बल रीजनिंग के लिए रख सकते हैं. इनफैक्ट उससे ज़्यादा क्वेश्चन ही होंगे. सो अराउंड 30 क्वेश्चंस आप वर्बल रीजनिंग के थे और बाकी 10 से 10 क्वेश्चंस नॉन वर्बल रीजनिंग के थे. एंड देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच आर अ मिक्सचर ऑफ वर्बल प्लस नॉन वर्बल, राइट? प्योरली वर्बल के 30, प्योरली नॉन वर्बल के 12, राइट? एंड बाकी देयर वर 8 क्वेश्चंस ऑन मिक्सचर ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, राइट? जहाँ तक जनरल अवेयरनेस की बात है, तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो परसेंटेज अगर मैं ब्रेकअप करूँ तो वर्बल रीजनिंग का वेटेज जो जनरली रहता है वो आप कह सकते हैं इट विल बी अराउंड 40 से 45%, ओके? एंड 20% विल बी ऑन नॉन वर्बल रीजनिंग विल बी ऑन 20%, राइट? एंड द रेस्ट विल बी अ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि अराउंड 30% रहता है, राइट? जिसको कोई कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें रहेगा 30%, राइट? दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट ईयर. ये इस साल का नहीं, लास्ट ईयर की डिस्ट्रीब्यूशन थी. जहाँ तक जनरल अवेयरनेस की बात है, जनरल अवेयरनेस में अगर मैं करंट जीके और स्टैटिक जीके को डिवाइड करूँ तो लास्ट ईयर में करंट जीके अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस फ्रॉम 50 क्वेश्चन, यानी कि 20 से 22% जो सवाल होते हैं वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स से होंगे और बाकी 80% जो होंगे वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो स्टैटिक जीके के होंगे, राइट? जिसमें पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और ये इसका लगभग ब्रेकअप था. और आप देखो उसमें स्टैटिक जीके में साइंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड ऑल्सो साइंटिफिक डिस्कवरी, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैपनिंग ऑल अराउंड यू. ये सब मिला के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आउट ऑफ द 5 एरियाज ऑफ स्टैटिक जीके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, राइट? रहता है. ये लास्ट ईयर की बात है, राइट? इस साल में भी चेंज हो सकती है, बट दिस वॉज अ फैक्ट फॉर द लास्ट ईयर, ओके? अगर हम चलें क्वांट की तरफ, मैथ्स की तरफ देखें, तो मैथ्स में अगर मैं पूरे चीज़ों को जैसे मैंने कहा है कि ब्रेक कर दूं, ये नंबर्स हैं, दिस इज़ अर्थमेटिक, दिस इज़ अलजेब्रा, दिस इज़ ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन. इसका मैं लगभग परसेंटेज वेट अगर मैं देखूं ऑन एन एवरेज मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो से अगर 4 क्वेश्चंस हो गया, 6 हो गया, से 1 1 1 1 1 and say 1 question, so it comes out to be 10 11 12 13 14 15 16. So 16 to 17 questions were between the arithmetic domain. यहाँ पे देखो 4 and 1 से 5 questions on an average, 5 questions on the numbers part. So arithmetic is 16 to 17, 4 to 5 questions in the numbers part overall. Algebra में देखो 4 to 6, यानी कि लगभग 5 questions अब एवरेज रख ले तो, राइट? ज्योमेट्री में 7 to 11, यानी कि लगभग एवरेज है 9 क्वेश्चंस की. एंड ट्रिग्नोमेट्री में 3, यानी कि इसमें भी कुल मिला के ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री मिला के देयर वर 12 क्वेश्चंस. एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में 1 और 2 सेट्स, सो अराउंड 8 क्वेश्चंस आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज. सो इफ़ यू सम दिस वन अप, 16 + 5 21, 26 38 46, इसमें आप ऊपर नीचे चल सकता है, बट रफ का डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं देखूं तो अर्थमेटिक का वेटेज सबसे ज़्यादा था. अराउंड अगर 18 क्वेश्चंस में देखूं तो अराउंड 36% के आसपास वेटेज जो थी वो अर्थमेटिक की थी. बाकी 10% जो था वो नंबर्स का था, राइट? 10% अलजेब्रा, राइट? इट इज़ अराउंड 24% ऑन ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड द रेस्ट इज़ ऑन 16% ऑन द डेटा इंटरप्रिटेशन. ये हमारा वेटेज था फॉर द क्वांट पार्ट, जिसमें कि टोटल सवाल कितने थे? 50 क्वेश्चन, ओके? सो ये हमारा वेटेज था फॉर द क्वांट सेक्शन. अगर मैं इंग्लिश की तरफ देखूँ लास्ट ईयर, तो इंग्लिश में अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ऑन एन एवरेज इसको 3 सेक्शन में रखूँ, ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 8 से 9 एज्यूम करते हैं 9 क्वेश्चन के करीब होंगे,
ओके। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पहले मैं वोकैब का देख लेता हूँ। वोकैब के ये हैं वोकैब के, सो इट्स अराउंड 8 क्वेश्चंस हियर। ये वोकैब हो गया, राइट। दिस इज ऑल्सो वोकैब काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। दिस इज ऑल्सो वोकैब काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड दिस इज अ वोकैब क्वेश्चन। तो इफ आई से दिस टू बी से 3 and say 8 11 5 16 and 5 21, so 21 questions on the vocab part. So this is around 21 questions, and baki the rest of the questions which is 20 questions on the grammar part, which means मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, पेपर 1 की बात करें, दिस वाज द पेपर 1 पार्ट, पेपर 2 में भी वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। सो पेपर 1 में ग्रामर और वोकैब की बराबर वेटेज थी विच इज़ अराउंड 40%, एंड आरसी की वेटेज थी अराउंड से 20%। ये वेटेज था लास्ट ईयर फॉर पेपर 1 ऑफ द CPO पेपर, ओके, फॉर द ग्रामर पार्ट, फॉर द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पार्ट फॉर द फर्स्ट पेपर, राइट। This was the distribution, rough cut distribution of questions for paper 1 in the English section last year. Okay, इस साल की बात तुमने नहीं कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से आप इस साल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हमेशा से ऐसा ही होता है कि ग्रामर और वोकैब की वेटेज थोड़ी ज़्यादा ही रही है इन दी फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकेंड पेपर में जब 100 क्वेश्चन का सेक्शन आ जाता है, देन इट बिकम्स अ लिटिल बिट ईजी। ओके, नाउ अगर मैं लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में बात करूं, इफ़ आई सी द कट ऑफ फॉर पेपर 1 इन द प्रीवियस ईयर्स, पेपर 1 की कट ऑफ की बात करें, क्योंकि पेपर 1 से आप निकलेंगे तो आप फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में जा पाएंगे। तो पेपर 1 की कट ऑफ मैं देखूं जनरल कैटेगरी की, फीमेल्स की थी इट वाज 104.1 एंड मेल्स की थी इट वाज 101.19. So the general intelligence level of the females was higher as compared to intelligence levels of the male, जो यहाँ से डिडक्शन होके आ रही है, बिकॉज कट ऑफ इनकी ज़्यादा थी फीमेल्स की एज कम्पेयर टू मेल्स। ओके, दिस वाज द फैक्ट फॉर द लास्ट ईयर, और ऐसा ही ट्रेंड हर सेक्शन में भी देखा हुआ जाए, हर कैटेगरी में भी दिख रहा है। जैसे OBC में देखिए आप 97.78 था, इट वाज 91.28, दिस वॉज 75.45, दिस इज 70.67। यहाँ पे ST में ज़रूर यहाँ पे कम थी, यहाँ पे ज़्यादा थी, राइट। एंड एक्स सर्विसमैन में फीमेल्स में 91.72, मेल्स में 86.95। ओके, सो द कट ऑफ फॉर द फीमेल्स वॉज हायर एज कम्पेयर टू मेल्स लास्ट ईयर। ओके, अगर मैं प्रीवियस 5 साल की कट ऑफ में देखूं तो मैं देख रहा हूं कि 2018 पेपर कुछ ज़्यादा ही आसान था, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ 137.6 थी फीमेल्स की, और यहाँ पे मेल्स की 140.08 था, राइट। सो यहाँ पे पेपर कुछ ज़्यादा, जब पेपर आसान होती है तो थोड़ी मुश्किल इसलिए होती है बिकॉज कट ऑफ ज़्यादा चला जाता है और प्रेशर ज़्यादा आ जाती है टू गो टू द नेक्स्ट राउंड। ओके, सो थोड़ा पेपर मुश्किल आए तो थोड़ा सही होता है, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू स्ट्रैटेजाइज अकॉर्डिंगली। इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगा कि पेपर आसान और मुश्किल का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके साइक पे, आपके साइकोलॉजी पे जब पेपर आती है तो, राइट। इसके हम लोग अलग एक सेशन करेंगे। ओके, अगर मैं देखूं कंसोलिडेटेड कट ऑफ फॉर बोथ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 फॉर लास्ट ईयर्स, 2019 का मुझे कहीं से मिला नहीं, राइट, फॉर पेपर 2, वो आई विल ट्राई टू गेट बैक एंड आई विल पुट इट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ पॉसिबल। बट अगर मैं 2018 और 2017 का देखूं तो टोटल मार्क्स जो थे वो 200 इन द फर्स्ट सेक्शन एंड 200 इन पेपर 2, सो 400 मार्क्स थी। तो 400 मार्क्स में जो कट ऑफ थी ओवरऑल, वो अनरिजर्व्ड के मेल की जो थी वो 300.15 थी 2018 में, एंड फीमेल्स में 286.81 थी। ओके, एंड सिमिलरली फॉर द अदर कैटेगरीज 2017 में थोड़ी कम कट ऑफ थी। 2017 में अगर मैं पेपर 1 की भी कट ऑफ देखूं तो थोड़ी वैसे भी कम थी, राइट, दोनों की, लेकिन 2018 में कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा थी, यानी कि सेकेंड स्टेज में जाके थोड़ी स्टेबलाइज हो गई, राइट। बट 2017 में जाके सेकेंड स्टेज में थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा गई होगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेज के कट ऑफ थोड़ी कम थी, राइट। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर लगभग सेम है, राइट, और यहाँ की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा थी,
और यहाँ की कट ऑफ थोड़ी कम थी, यानी कि सेकेंड स्टेज का पेपर जो था इसका थोड़ा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू इस साल का पेपर। ये हम कुछ डिडक्शंस यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट, जो आपको एक जानकारी देने में, एक आगे की स्ट्रैटेजी बनाने में थोड़ी सी मदद करती है, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा एक रीज़नेबल सा एजम्पशन लगाऊं तो यहाँ की कट ऑफ पेपर 1 की ज़्यादा थी, यहाँ की कट ऑफ पेपर 2 की ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ जो पेपर 1 पेपर 2 की लगभग एक जैसी ही है, राइट। 5-6 मार्क्स का डिफरेंस है, यानी कि सेकेंड स्टेज का पेपर यहाँ पे थोड़ा आसान था, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल था, राइट। तभी लगभग बात बराबर एक जैसी हो गई, एक जगह जाके स्टेबलाइज कर गई, राइट। तो ये था हमारा टोटल डिस्कशन ऑन दी एसएससी सीपीयू पेपर्स। कोई और इन्फॉर्मेशन भी हो तो मैं ज़रूर इसमें डालूँगा। do get back to me with your questions in the comment section so that I'll put it on the on my channel over there. जहाँ तक एप्लीकेशन भरने की बात है, चाहे वो ऑनलाइन ऑफलाइन हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे जाके ही सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग हाउ टू फिल अप द फॉर्म। ये एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ एक चीज़ें जैसे फ़ोटोग्राफ, इस बार एक नया क्राइटेरिया उन्होंने दिया है कि फ़ोटोग्राफ 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो कुछ डिस्क्लेमर है, कुछ अच्छी, कुछ कुछ केयरफुल रहने वाली बातें हैं जो एक बार देख लीजिए ssc.nic.in पे। दिस इज़ द ओनली ऑफिशियल साइट जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी विथ regards to form filling and other details, right? So please go to this website and fill up the form properly. So this is all about this session on SSC CPO. यही था हमारा CPO का सेशन, इंफॉर्मेशन बेस्ड CPO की स्ट्रैटेजी, CPO की पेपर्स एंड एक पेपर अटेम्प्ट करना, ये सब सारी चीज़ें हम इन द नेक्स्ट सेशन करेंगे इन दी ऑन माई चैनल। वो आप एक बार फॉलो देखते रहिएगा सो दैट यू विल गेट मोर सच इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू सो मच।